मानव के परिसंचरण तंत्र का ये चित्र है, एक मॉडल बना हुआ है। परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि मनुष्य के शरीर में खून का प्रवाह कैसे होता है। तो परिसंचरण तंत्र के लिए प्रमुख रूप से जो हमारा अंग जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, उस अंग का नाम है हृदय। मनुष्य के शरीर में हृदय बाईं तरफ स्थित होता है और उसका आकार एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। जैसे ये हमारी मुट्ठी बंद करने पर इतनी बड़ी आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा हृदय इतना बड़ा है। और 1 मिनट में अगर देखा जाए ये हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 से 80 बार। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके हृदय की धड़कन 72 से 80 बार होगी 1 मिनट में। अगर तबीयत खराब है, बीमार है, कमज़ोर है, तो उस परिस्थिति में ये जो गति है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। हम हृदय की संरचना की बात करेंगे तो हृदय के चित्र में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जगह ये लाल रंग से बनाया हुआ हिस्सा और ये नीले रंग से। ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि हम शुद्ध और अशुद्ध रक्त की पहचान को आसानी से चित्र के माध्यम से समझ सकें। तो हमारे हृदय में कुल 4 कमरे होते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं आलिंद, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं नील। अब ऊपर वाले में जो हिस्सा दाहिनी तरफ है वो है दायां आलिंद और नीचे का दायां निलय, और जो हिस्सा बाएं तरफ है वो है बायां आलिंद और बायां निलय। बाएं वाले हिस्से में लाल रंग से बनाने का मतलब है कि इस वाले हिस्से में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और दाएं वाले हिस्से को नीले रंग से बनाने का मतलब है कि यहाँ पे ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि इस वाले हिस्से में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा हृदय में रक्त का प्रवाह होता कैसे। तो इसके लिए हम यहाँ से देखते हैं कि केशिकाओं में अशुद्ध रक्त केशिकाओं से शिरा के द्वारा, ये चित्र में बिल्कुल क्लियर दिख भी रहा है, केशिकाओं से शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त आता है हृदय के दाहिने हिस्से, और यहाँ से फिर हृदय अब चूंकि अशुद्ध है यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, तो ये रक्त शुद्धिकरण के लिए जाएगा फेफड़े को, और फेफड़े को जिसके द्वारा हृदय शुद्धिकरण के लिए रक्त को भेजता है वो है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े को रक्त जाता है, और वहाँ पे चूंकि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर आती है। वो ऑक्सीजन गैस फेफड़े में जब पहुँचती है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जब सांस हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो अशुद्ध रक्त में जो अशुद्धि है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो बाहर निकल जाती है। तो अब फेफड़े में चूंकि रक्त शुद्ध हो चुका है, इसमें ऑक्सीजन मिल गया है, तो फिर ये फुफ्फुस शिरा के द्वारा अब ये रक्त आएगा हृदय के बाएं भाग में, और बाएं भाग में रक्त आता है पहले बाएं आलिंद में और बाएं निलय में, और बाएं निलय से ये रक्त शुद्ध रक्त धमनी के द्वारा पूरे शरीर को भेज दिया जाता है। तो वैसे तो धमनी में शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन वो धमनी जो हृदय से फेफड़े को जाती है शुद्धिकरण के लिए रक्त को लेकर के, अशुद्ध रक्त को लेकर, उसका नाम होता है फुफ्फुस धमनी। और वैसे ही फेफड़े से जो रक्त शुद्ध होकर के हृदय को आता है पूरी बॉडी को सप्लाई होने के लिए, तो वो जिस के द्वारा आता है उसका नाम है फुफ्फुस शिरा। हम इसको इस पाइप के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे शरीर में शुद्ध और अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ये हम पाइप को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए, इसमें अभी कैसे फेफड़े से रक्त शुद्ध होने के बाद हृदय को
और किस तरह से पूरे शरीर से रक्त शिरा के द्वारा हृदय को जाता है।